बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर तुम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, उससे अनुचित लाभ नहीं ले रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी गीता ज्ञान की, यहीं से सुनिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हिंदुस्तान की वो दुर्दशा हो रही है कि कोई भी काम दफ्तर में लेकर जाओ, बिल्कुल ठीक काम लेकर जाओ, कोई ना कोई गलती वह उसमें निकाल देते हैं। और पैसा लेकर जाओ तो गलत भी है तो सही, बिना पैसे के तुम्हारा काम नहीं होगा। पहले लोग घूस लेने से डरते थे, अब तो बिल्कुल नहीं निडर हैं, क्योंकि गीता ज्ञान सुना नहीं है, गीता स्कूलों में पढ़ाई नहीं गई। साफ साफ समझौते वाली बात होती है। वह कहेंगे हमने इतना लेना है, वह कहेंगे इतना देना है, चलो बीच में इतना कर लो और काम हो गया। अरे तुम इतना निडर होकर कैसे लेते हो? तुम्हें अफसर का डर नहीं है? वह कहेंगे ये नोट अफसर को भी जाते हैं, हमारे ऊपर अफसर ही तो निरीक्षण को आएगा ना। और ये जो हम ले रहे हैं उसमें इसमें से कुछ हिस्सा अफसर को भी जाएगा। सब अफसर ऐसे नहीं हैं, कुछ अफसर ईमानदार भी हैं। आजकल जैसे चोर और डाकू पहले छीन लेते हैं, फिर आपस में बैठकर बांट लेते हैं, इसी तरह से एक कर्मचारी लेता है और बाकी 4-6 आपस में बैठकर बांट लेते हैं। सारा देश आज भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। एक संत विदेश गए, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया कि घोटाले वाले देश से आए हैं, इनसे कुछ पूछ लो। संत कहते हैं कि लज्जा से हमारा सिर झुक गया, अखबार देखो घोटाले ही घोटाले हैं, यहाँ संतरी में मंत्री तक लेकर सब घोटाले ही घोटाला है। कर्म करना है, सत्यवादी हरिश्चंद्र से शिक्षा ली। चक्रवर्ती सम्राट एक ढोम का नौकर बना हुआ है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने इकलौते बेटे की लाश अपने हाथों में लेकर उठाकर लाई है। कफन के लिए कपड़ा नहीं है, इसलिए अपनी धोती के आंचल से छुपा कर लाई है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को पहचान लिया, फिर भी कहा देवी जब तक कफन नहीं दोगी मुर्दा जलाने नहीं दूंगा। जब तारा ने पहचान लिया तो बिलख कर रो पड़ी, और किससे टैक्स मांग रहे हैं आप? ये आपके जिगर का टुकड़ा है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस दीनहीन स्थिति में अपनी धोती से अपने बेटे को ढांक कर लाई हूँ, आप मुझसे टैक्स मांगते हो। हरिश्चंद्र ने कहा तारे, जिस धर्म की रक्षा के लिए तुमको बेचना पड़ा, बेटे को बेचना पड़ा, उस धर्म को नहीं छोड़ूंगा। इस समय तुम मेरी पत्नी नहीं हो, रोहित मेरा बेटा नहीं है, इस समय मैं ढोम का नौकर हूँ, बिना कफन लिए तुम्हें मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब धोती फाड़ने लगी तो पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवता प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परमेश्वर की आपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अगर अपना धर्म गुणहीन हो और दूसरों का धर्म बढ़िया लग रहा है, भगवान कहते हैं तब भी अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। देख लो, दूसरे के धर्म का हम आसानी से पालन कर सकते हैं, सरल है, और अपना कठिन है। भगवान कहते हैं फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु ने जो ठीक समझा वह वहाँ तुम्हें भेजा है, और जहाँ प्रभु ने तुम्हें भेजा है वही कर्म करना। सहज कर्म यदि सदोष हों उसे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक चर्मकार यदि चाहे कि हम अपना गंदा काम छोड़कर वेद पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके लिए ये दोष हो जाएगा, और चमड़े का काम करने में उसे कोई दोष नहीं। अपने सहज कर्म का चाहे वह दोष युक्त भी हो त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष छुपे ही रहते हैं। आग जलाओगे, कहीं भी जलाओ, कैसे भी जलाओ, धुआं तो निकलेगा। कर्म कोई भी करो, कुछ ना कुछ दोष तो हर कर्म में छुपा ही हुआ है। चाहे वह ब्राह्मण का कर्म है, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का कर्म हो,
चाहे शूद्र का कर्म हो, सबके कर्मों में कुछ न कुछ दोष हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ये कर्म करने को कहा है, इसलिए हमें यही करना है। बस बुद्धि को आसक्त नहीं होने देना, अपने मन को, अपने अंतःकरण को जीत कर रखना, इच्छा नहीं रखना कि हमें कुछ मिले। निष्कर्मता का जो भाव है वह नैश कर्म है। निष्कर्म से ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, उनके लक्ष्य हम तुम्हें सुनाते हैं। सारी गीता का सार यही है जो चल रहा है। सिद्धि प्राप्त करनी है तो भगवान कहते हैं कि उसका छोटा सा फार्मूला ये है कि अर्जुन, तुम बुद्धि को शुद्ध बनाओ, धैर्य धारण करो, रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों का त्याग कर दो, राग और द्वेष पर दोनों का त्याग करो। राग में आग है और द्वेष में विष है। द्वेष शब्द से द्वेष बनता है, निकल जाए तो विष रह जाता है। राग से राग निकाल दो तो आग रह जाती है। इसलिए आग और विष दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए साधना करने वाला साधक यदि एकांत में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अधिक से अधिक एकांत में रहने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग कार्यक्रमों में बढ़िया खाना पसंद करते हैं, हम ये बात पसंद नहीं करते। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है। भोजन थोड़ा करो। यदि आप ज्ञान लेने आए हो, साधक को तो हमेशा ही थोड़ा भोजन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विशेष तौर से जब आप लोक कथा में आए, कार्यक्रमों में आए, तब तो कम से कम भोजन भी करना चाहिए। कम से कम भोजन करना चाहिए। जीव के स्वाद को छोड़ो, जीने के लिए थोड़ा सा खाओ। थोड़ा खाओगे तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं रहेगा। इसलिए वक्त सेवी एकांत में रहना और लद्वाशी थोड़ा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ध्यान जरूर किया करो। जप भले ही थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर एक एक मिनट हर हफ्ते बढ़ाते जाओ, क्योंकि ध्यान बिना मन के नहीं हो सकता। माला बिना मन के आप फेर सकते हो, पाठ पूजा आप बिना मन के कर सकते हो, लेकिन ध्यान बिना मन के नहीं हो सकता। और पकड़ना मन को है, इसलिए ध्यान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाओ। यदि इन नियमों का तुमने पालन कर लिया, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और संग्रह इतना त्याग करके जो व्यक्ति निर्मम निरसंहार होकर निरअहंकार होकर भजन में लगते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्रह्मा के समान ही हो गया, वह ना कुछ चाहता है और ना कुछ सोचता है। उसके मन में शोक नहीं होता। समस्त प्राणियों को, आत्मा को, परमात्मा को देखते हुए मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है। व्याख्याएं बहुत हैं, समय का अभाव है। भक्ति से ही व्यक्ति मुझे जान सकता है कि मैं कितना हूँ और कैसा हूँ। अंतोगत्वा उसे तत्व का बोध हो जाएगा। पहले भक्ति, फिर तत्व का बोध प्राप्त करके वह उसमें प्रवेश कर जाएगा। मान लो कोई एकांत में रहकर थोड़ा खाकर ध्यान न कर पाए तो उसकी सद्गति नहीं होगी क्या? भगवान कहते हैं उसकी भी हो सकती है, यदि सारे कर्मों का फल मुझे देकर मेरा चिंतन करे। मेरी कृपा एक दिन जागृत होगी और वह वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। मेरी कृपा से ही भी स्वर्ग मिल सकता है। मन के द्वारा सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके, मेरे प्राण होकर, बुद्धि योगी बनकर, कर्म फल की इच्छा न करके जो मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, वह मेरी कृपा से भवसागर तर जाते हैं। देखो अर्जुन, यदि तुमने अहंकार किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगा देगी। एक व्यापारी को थोड़ा सा घाटा हुआ तो हमारे पास आए, महाराज अब हम काम नहीं करेंगे, भजन करेंगे।
हमने कहा, ये हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने लगातार 40 वर्ष स्वयं को व्यापार में लगाया हो, वह सब छोड़कर भजन नहीं कर सकता। घंटा 2 घंटा, हफ्ता 2 हफ्ता तो वह लगा सकता है, पर सब कुछ छोड़ नहीं सकता। फिर कल्याण कैसे होगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम जो कर्म करते हो उसका फल भगवान को दे देना, कल्याण हो जाएगा। कर्म नहीं छोड़ो, कर्म से जो फल मिले, जो पैसा मिले, उसे भगवान को समर्पित कर दो, उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति स्वभाव के वश होता है। गीता में कह दिया भगवान ने, व्यापारी का स्वभाव बन चुका है व्यापार करना, इसलिए वह जल्दी व्यापार छोड़ नहीं सकता। कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, फिर किसी प्राइवेट फर्म में काम शुरू कर लेते हैं। जो व्यक्ति सदा कर्म करता आया है वह कर्म छोड़ नहीं सकता। उसके लिए तो कर्म फल छोड़ देना ही कर्म छोड़ने के बराबर है। व्यक्ति कर्म छोड़ने को तैयार हो जाता है, कर्म फल छोड़ने को तैयार नहीं होता। कर्म करो और उससे जो फल मिले वह ठाकुर को समर्पित कर दो। वृद्धावस्था की हमारी कमाई गायें संत ब्राह्मण के काम आएगी। यदि 4 बेटे हों तो 5 हिस्से कर लो, 4 हिस्से बेटों को दे दो और 5वां भगवान को दे दो, कल्याण हो जाएगा। फिर आपको कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। या तो कर्म छोड़कर भगवान का भजन करो, कर्म नहीं छोड़ सकते तो कर्म फल भगवान को समर्पित कर दो। तुम कर्म नहीं करना चाहोगे तो भी तुम्हारी काम करने वाली प्रवृत्ति तुम्हें कर्म में लगा लेगी। लड़ना तुम्हारा स्वभाव है। जब शस्त्र छोड़ कर जाओगे तो ये सामने वाले तुम पर हंसेंगे कि वह डरपोक जा रहा है, कायर जा रहा है। और जब तुम कायर और डरपोक सुनोगे तो फिर आकर शस्त्र उठा लोगे। तो बेइज्जती क्यों करवाते हो? अपने स्वभाव से अपना कर्म कर, फल मुझे दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, वह ही सबको घुमाता है। उसी की शरण में जाओ, उन्हीं की कृपा से शांति प्राप्त हो जाएगी। ये हमने गुहरतम से गुहरतम ज्ञान तुम्हें कह दिया। अब तुम इस पर विचार करो और जो तुम्हारी मर्जी है वह कर लो। भगवान ने ऐसा ही कहा है। देख लो, पढ़ लो। देखो बेटा, हमने तुम्हें सही रास्ता बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो करो। भगवान ने कहा हमने तुम्हें गीता सुना दी, अब जैसी इच्छा है वैसा करो। अर्जुन ने कहा प्रभु छोड़ो नहीं मुझे, कि जो तुम चाहो वह करो, मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि शिष्य बनकर शरण में आ गया हूँ। अच्छा तो फिर सुन, तेरे लिए गुप्त से गुप्त बात मैं फिर बता रहा हूँ, इससे गुप्त बात और कोई नहीं है। तू मेरा प्यारा है, तू मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा भक्त बन जा, तू अपना मन मुझ में लगा दे। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी यही है, मन मना भव। अब यहाँ भी वही बात है, मेरी पूरा कर मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, फिर शरीर छोड़ने के बाद तू मुझे प्राप्त कर जाएगा। तुम सारी विधियों को छोड़कर सिर्फ मेरे पीछे लग जा, फिर मैं तेरा कल्याण करना मेरा काम है। बस में बैठकर आप ड्राइवर के वश में हो जाते हो। आप कार में बैठकर, बस में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर ड्राइवर के वश में हो जाते हो, यहाँ चाहे ले जाए। आप क्या करोगे? यहाँ भगवान कहते हैं कि तू मेरे वश में हो जा, मुझे तुझे किनारे लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पीछे लगने वाले की नौका मझधार में डूबती नहीं। तू सोच मत कर, चिंता मत कर, लेकिन एक बात की ओर ध्यान दे। ये गीता किसी अतपस्वी को नहीं सुनानी, और जो मेरा भक्त ना हो उसे भी नहीं सुनानी, और जो सुनना ना चाहता हो और जो मेरी निंदा करता हो उन्हें नहीं सुनानी। मैंने जो तुम्हें अमृत ज्ञान पिलाया है, ये अमृत जो मेरे भक्तों के कानों से हृदय में भेज देगा, वह बिना पाप
किए मेरी प्रेमा भक्ति पाकर सीधे वैकुंठ धाम चला जाएगा। मैंने आपसे यदि और कुछ नहीं होता तो आप गीता ज्ञान का आयोजन करते रहो, प्रचार करते रहो। हम में इतनी बुद्धि तो है नहीं है कि गीता ज्ञान का प्रचार कर सके, तो तुम गीता ज्ञान का प्रचार करने वालों की सेवा करते रहो, तब भी तर जाओगे। भगवान कहते हैं जो इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के हृदय में भर देगा, उस सुनने वाले को मैं इतना प्यार करूँगा जितना ना आज तक किसी को किया है और ना आगे कर पाऊँगा। जो मेरे गीता ज्ञान को मेरे भक्तों के हृदय में धारण करा देगा, उस जैसा प्यार ना तो मुझे पहले कोई हुआ है और ना आगे होगा। इतनी बड़ी गारंटी है ठाकुर की। इसलिए हरे रामा हरे कृष्णा में देखो गीता का कितना प्रचार है। तुमसे और कुछ नहीं होता तो गीता ज्ञान का प्रचार करो। इस गीता का, इस धर्ममय संवाद का जो रोज पाठ करेगा पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानमय यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। महाराज, हमारी बुद्धि नहीं है कि हम पढ़ पाएं, तो श्रद्धा से तुम सुन लेना और जो मैंने कहा उसमें कोई आलोचना नहीं करना। अगर इतना भी तुम कर लोगे तो सीधे स्वर्ग लोग जाकर आनंद करोगे। जो गीता सुनाए जो गुरु और जो सुने और वह शिष्य, जो गीता सुनाए वो गुरु और जो सुने वो शिष्य, लेकिन वह शिष्य ऐसा हो जो सुने हुए गीता ज्ञान को धारण करे। अच्छा, अब एक बात बताओ अर्जुन, तुमने एकाग्रचित होकर गीता सुनी है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने गीता ज्ञान को एक चित्त होकर सुना है। बोलो, जो गीता ज्ञान एक चित्त होकर सुन लेता है उसका मोह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, ये उसकी पहचान है। तुमने एकाग्रचित होकर गीता सुनी है? अर्जुन ने कहा, मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने एकाग्रता चित्त होकर सुनी है। आपकी गीता का एक एक अक्षर मैंने अंदर रखा है। बोले, फिर तो तुम्हारा मोह नष्ट हो चुका होगा, क्योंकि कमरे में प्रकाश आ जाए फिर अंधकार तो अंदर रह ही नहीं सकता। उसी तरह ज्ञान जिसके अंदर चला गया उसका मोह तो नष्ट हो गया। अर्जुन ने कहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धर्म भूमि है, जहाँ झूठ बोलना पाप है, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आपके गीता ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान का उद्देश्य ही है मोह की निवृत्ति। मोह से ही सारे दुख पैदा होते हैं। मैं और मेरे का नाम मोह होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन के पुनि उपजही बहुसूला। मोह सूल की नोक की तरह कष्ट देता है। मैं और मेरा, उसी का नाम मोह है। इसी से दुख शुरू होता है। अर्जुन कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह आपकी कृपा से नष्ट हुआ। अब मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन लोगों ने गत वर्ष और इस वर्ष गीता सुनी है उन पर भगवान कृष्ण प्रसन्न जरूर थे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो लोग नहीं सुन पाए उनके कर्मों ने, उनके पापों ने उन्हें ठग लिया है। जो पूरी नहीं आधी सुन पाए हैं वह भी पास तो हो ही जाएंगे। ये शब्द लेकर जाना कि जो गीता का प्रचार करेगा उस जैसा प्यारा भगवान को पहले ना कोई हुआ है ना आगे कोई होगा। संजय कहते हैं, इस संवाद को हमने सुना, ये अद्भुत संवाद था, रोमांचकारी संवाद था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात वासुदेव भगवान के द्वारा ये सुनाया गया। राजन, इसको सुन सुनकर, इसका स्मरण कर कर के मैं हर्षित हो रहा हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद स्मरण कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। और वो जो विराट रूप प्रभु ने दिखाया था उसका भी चिंतन करके प्रभु पर मुद्दित हो रहा हूँ, बार बार गदगद हो रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस गीता ज्ञान का आखिरी दिन है और यहाँ पर हमने इसकी समाप्ति कर दी है और आज इसका 56वां
पाठ चल रहा है और भगवान को 56 भोग लगते हैं। देखो क्या करामात है, क्या दया है उस परमात्मा की, जो 56 भोग लगाता है वो 56वें दिन में अपनी गीता ज्ञान का भोग डाल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। कथा सुने और सुनाएं, प्रतिदिन इस कथा को सुने, एक एक अध्याय रोज सुने, कम से कम 56 दिन तो आपके पूरे हो ही जाएंगे। और जब कथा सुने उस वक्त आप माला लेकर बैठें और कान जो हैं वो कानों से कथा सुने और हाथ से माला फेरते हुए गुरु मंत्र का नाम जपते हुए पाठ करते जाएं। भगवान आपका जीवन सफल करे और आपके पहले जो किए हुए पाप कर्म हैं हम सब के, वो सब नष्ट हो जाएं। आइए तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया जीवन में, कितनी बार भगवान का नाम लिया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वालों, प्रभु से कितना प्यार किया। कितनी घड़ियां इस जीवन की तूने जूं ही खोई हैं, छोटे से जीवन की खातिर कितनी आस संजोई है। तेरी आस के घट को भर सकता क्या कोई है, सपनों में जो महल बनाया कब किसने साकार किया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वालों, प्रभु से कितना प्यार किया। मानव सारे भाई, क्या तुमने नहीं जाना है, खुल्लम खुल्ला धोखेबाजी अपनी जेब भराना है। अन्यायों का एक दिन भाई निश्चित मोल चुकाना है। साथी को ना रहेगा उस दिन, उस पर क्या विचार किया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वालों, प्रभु से कितना प्यार किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मोहक लगती दुनिया सारी, लेकिन विष की प्याली है। मरती जाती फिर भी पीती, ये दुनिया मतवाली है। चांदनी ये 4 दिनों की, आगे रातें काली हैं। दूर रहो इस जग माया से, उसने बेड़ा पार किया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चांदनी ये 4 दिनों की, आगे रातें काली हैं। दूर रहो जग की माया से, उसने बेड़ा पार किया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वालों, प्रभु से कितना प्यार किया। जगने की बेला आई है, अब अंतर आंखें खोलो। पापों की काली चादर को सत्संग में आ धोलो। कितना पुण्य कमाया, कितना पाप कमाया तुम जानो। लेखा पाई पाई का होगा, इस पर कभी विचार किया। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो, कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वालों, प्रभु से कितना प्यार किया। कितनी घड़ियां इस जीवन की तूने यूं ही खोई हैं, छोटे से जीवन की खातिर कितनी आस संजोई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली घेरधर मुकुट कुंडल करल कुटिया सामरे राधेवर ऊल जमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण मुख नित सागरम करत केलि कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अति अमल अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हरिनाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशम वंशीधर वसुदेव शय्या बलिशल्यो श्री वामनम जल डूबत गज राखलीनो लंक छेद्यो रावणम सपत दीप 9 खंड 14 भुवन कीनो एक फलम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणामय करुणा करम कविदात दास निश दिन
नाम जपति नारायणम। प्रथम गरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवितम शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव जदुपतिम श्री केशव। श्री राम रघुवर राम श्री रघु राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। माछ काछ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशवराय बिराज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। जतर मथुरा ततर गोकुल यहाँ श्रीपति अवतरे। धान जमुना कनीर निर्म ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरत शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर। केशव बाल सब सखी विराजे संग राधे राजही। वंशीवट तट निकट जमुना मुरली की टेर सुहावनी। गजराध जजुवंश उत्तम परम राज कुमार जी। सीता के पति भजत निगमन जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे। हरि चरण को भक्ति अपनी देहो साधन। भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी। श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारका के नाथ स्वामी श्रीपति केशवम प्राणाम्बेहम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु श्लोक च गच्छते। श्री गुरु रामानंद स्वामी कवि दत्त दास सभापते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीति। ओम जय जगदगीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भगति विद्यायनी निर्मल मनहारी। शरण रहस्य परदायनी सब विधि मुखकारी। राग द्वेष विद्यारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद प्रदा। असुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी। जय भगवत गीता जय भगवत गीते। देवी सदरुण धायनी हरि रसिका सजनी। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बाणी। सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान का अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहार सुंदर सपुनीति। बोलिए गीता ज्ञान की जय। बोलिए गीता माता की जय। रोज गीता सुनिए। कल हम आपको ऐसे संत की कथा ऐसे संत की जीवनी सुनाएंगे जो आप पहली बार ही सुनेंगे। ऐसे संत हुए हैं और जो जब दाखिल थे हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने कहा कि इनका एक्सरा करेंगे
छाती का। तो जब एक्सरे किया तो एक्सरे में छाती का पिंजर आना चाहिए था। डॉक्टर हैरान रह गए जब उन्होंने उनके एक्सरे को देखा तो उसके बीच में श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई थी। ऐसे संतों को कथा जब आप सुनेंगे तो आपका भी प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब थोड़ा भजन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ये जुगल सरकार की जय।